हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टेस्ट पेपर और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु इसे अत्यधिक महत्व प्राप्त है कि संविधान की व्याख्या इसके प्रकाश में की जानी चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है केशवानंद भारतीय विवाद में। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पे अखंडता शब्द जोड़ा गया था, इसलिए दोनों गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है कुछ ऑप्शन डी सही होता है। भारत में एक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे खाद्य और कृषि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो अक्टूबर 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो अक्टूबर 2020 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, रोम में है। कहाँ पे है? रोम में। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पुरस्कारों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो इसमें अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है। तो ये मिलता है कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया था। ये थे हरिहर प्रथम। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों के समूह से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती मालदीव, केन्या, युगांडा से। निम्नलिखित में से किस समुद्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। तो बाल्टिक सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे की सत्यापन संलग्न करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो यह बना है सिंगापुर में। कौन बना है? सिंगापुर। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन वल्लम कली का सही वर्णन करता है। तो वल्लम कली का सही वर्णन एक प्रकार की नौका दौड़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित पदार्थों को उनके क्वथनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखिए, जल का सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है और वायु का है 191 डिग्री सेल्सियस और फिर पारा का 357 डिग्री सेल्सियस है और स्वर्ण का तो सबसे ज़्यादा होगा, सबको पता है 2500 डिग्री सेल्सियस है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दर्पण के प्रकार और उनके उपयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो समतल दर्पण मोटर कारों की हेडलाइट में। तो देखिए, मोटर कारों की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का, इसका होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ओके, तो यह तो गलत हो गया। और उत्तल दर्पण बसों के रियर व्यू मिरर के लिए प्रयोग होता है। तो यह सही है। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारक दिए गए, इसमें देखना है कौन सही है। ठीक है। तो कथन ए कहता है अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक। और अधिकांश धातुओं की प्रकृति अत्यधिक धन विद्युतीय होती है। दोनों सही है। और कथन ए कथनार्थ की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो इसमें दिया है समावेशी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें समावेशी विकास देखते हैं, अंतर क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, यह तो सही है, ये समावेशी विकास का ही पार्ट है। कौशल विकास के लिए अवसरों का निर्माण, ये भी सही है। उद्योगों का बेहतर प्रसार, ये भी सही है। जबकि कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव, यह गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन नई योजनाओं की शुरुआत एवं लक्ष्यों को शामिल करता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और फिर ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी गलत है क्योंकि ये इसका नहीं है, और ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है 16 का डी। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दिया है वे अपेक्षा निम्नलिखित इको जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अपेक्षाकृत समान वनस्पतियों और जीवों के साथ व्यापक जैव भौगोलिक क्षेत्र है। सही है। वे पौधे और जानवरों के ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर आधारित हैं। ये भी सही है। इससे हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। निम्नलिखित इनमें से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इकोसिस्टम को एम.जी. टांसले ने खोजा था, इकोलॉजी को अर्नस्ट हेकेल ने खोजा था, और डीप इकोलॉजी को ओडम ने नहीं खोजा था। यह गलत है यहाँ पे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। डीप इकोलॉजी को खोला था अर्ने नेस ने। किसने? अर्ने नेस। ठीक है, और इकोलॉजी नीचे को जोसेफ कील है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इसमें दिया है कौन सही है? तो जो चावल की फसलों को में संक्रमण का संक्रमण का कारण बनता है। सही है। जो एक प्रकार का फफूंद है, वो जो फफूंद नहीं है, यह क्या है? बैक्टीरिया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कपिला कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? तो कपिला अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतर्गत गठित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर नियुक्त एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी? तो यह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कै कोणीय आधारों और रिट से हटाया जा सकता है जिन आधारों और रिट से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सही है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। 65 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से हमारा ऑप्शन हो जाता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। व्यापारी के रूप में भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपीय समुदाय था, तो पुर्तगाली था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो इसमें दिया है निम्नलिखित इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए तत्वबोधिनी को देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये तो गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया को गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था, तो ये सही है। और आगे भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई थी, और सत्य शोधक का ज्योतिबा भाई फूले द्वारा किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर भी हो जाता है। भारत क्वेश्चन नंबर 25 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पे समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये था उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक मिनट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया था। नहीं, ये गलत है क्योंकि पब्लिक अफेयर इंडेक्स द्वारा यह जारी किया जाता है। सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य केरल को बताया गया है। तो इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन दोनों गलत हो जाता है। हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यह महान हिमालय में अवस्थित है। गलत है क्योंकि यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा है। ये भी गलत है क्योंकि इसका नाम इसे वर्ष 2012 में बल्क वर्कमैन द्वारा देवी लक्ष्मी के कई नामों के नाम में से एक दिया गया था। ठीक है, इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूट्रांस काराकोरम भूभाग हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में। तो यह सही है, और इसी तरह से हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें देखना है कौन सा सही। चिंगुर बाग
तेलंगाना में सही है। का, 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 काडानाबाद गुजरात में सही है। माता टीला उत्तर प्रदेश में सही है, लेकिन कोयल कारोबार गलत है, क्योंकि कोयल कारोबार झारखंड में है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये हो जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत है। गिनी गुणांकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक में आय प्रतिशत, यह जनसंख्या में आय प्रतिशत में आय के वितरण की माप है। तो यह सही है हमारा। ठीक। और फिर यह उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समानता इंगित करता है। तो देखिए ये अधिक असमानता इंगित करता है, तो ये गलत हो गया। ये क्रूजन वक्र में दर्शाया गया है, तो ये क्रूजन नहीं, ये लॉरेंज वक्र में दर्शाया गया है। इसी तरह हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता निम्नलिखित में से किस योजना की प्रमुख विशेषता है? तो यह पीएम किसान की। नोट छापकर घाटे के बजट को वित्त पोषण की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह मौद्रिक घाटा कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यायवास की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2016 में शामिल किया गया। ठीक है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यायवास अधिकार प्रदान किए गए। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरी बात है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और सुभेद्य जनजाति समूहों के लिए पर्यावरण अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो ये गलत है। ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो किगाली समझौता संबंधित है हाइड्रोक्लोरोकार्बन कार्बन से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत का संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? तो ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ये दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था? तो किसी को नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना उत्तराधिकार नियुक्त नहीं किया, तो बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों से मोक्ष प्राप्त हेतु व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। तो इसमें दिया है सूफी और संबंधित सिलसिला दिया है, तो इसको वो मिलाना है। ठीक है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्ती से थे। ठीक है। और दारा को कादरी से था, और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से था, और ये सर हिंदी नक्शबंदी से थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो सकता है डी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। गांधी जी की विचारधारा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? तो टॉलस्टॉय का भी था, रस्किन का भी था, थोरो का था। तो इस हिसाब से तीनों का था, डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं। लोहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलज नदी पे। ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश में है। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है? तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री ने की। यह गलत है, क्योंकि इसकी बैठक की अध्यक्षता रूस के प्रेसिडेंट ने की। ठीक है। इस शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां शिखर सम्मेलन है, तो ये सही है। ये 20वां ही था, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए, मिलाना है जल डमरू मध्य और अवस्थिति मिलाना है। तो युकाटन जल डमरू मध्य किसके साथ हो जाएगा? तो यह मैक्सिको के साथ, मैक्सिको और क्यूबा के बीच, ओरेंटो इटली और अल्बेरिया के।
और फिर मलक्का मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच, और टोरेस ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित देशों में कौन सा समूह स्वर्णिम अंध्र गोल्डन क्रैनसेट का निर्माण करता है। तो ये कौन करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऊर्जा का जूल सही है, दाब का न्यूटन नहीं होता, पास्कल होता है, ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। और तापमान का देखिए, तापमान का वो सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रैंकिंग भी होता है, और जैसे तीव्रता का कांडला होता है सबको पता है। 48 को कथन और कारण दिए हुए, तो कथन देखते हैं। ठंड के दिनों में पीतल का फ्लास्क लकड़ी की गिलास से ज्यादा ठंडा रहता है, यह सही है। और फिर पीतल की विशिष्ट ऊष्माधारिता लकड़ी की तुलना में अधिक होती है, तो यह गलत है। इसी तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 2016 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है। तो चक्र बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? काव्य परिघटना कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। परिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड सतह सीधा बनता है, ऐसे ही है। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, गलत है, क्योंकि ये भी सीधा बनता है, इसलिए सबसे ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। तो इसमें दिया है कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र किसे कहते हैं। तो एक ऐसे क्षेत्र को जहां कार्बन उत्सर्जन कार्बन संचय से अधिक होता है, गलत। कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित कार्बन संचय वाले क्षेत्र, गलत। आवश्यकता से अधिक नवीनीकृत ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र को कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र कहते हैं, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा रिजर्व का दर्जा प्राप्त किया गया? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व। मिशन सागर मिशन सागर सेकंड की एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज का उपयोग मित्र विदेशी देशों की सहायता के लिए किया गया? तो INS एरावत किया गया। ठीक है, INS एरावत। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। तो इसमें दिया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीत क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यापक है, गलत है। उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण है, यह सही है। किसी तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति है, तो यह गलत है। ऐसा एक राज्य का राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, परंतु राज्य का पद केंद्र सरकार के अधीन कोई नियोजन नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारा सही है। देखिए, ये गलत हो गया। अब फिर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद की जाती है, जब इसे समझा जाए, तो ये भी गलत है। एक राज्यपाल के अधीन भारतीय राष्ट्रपति के समान एक राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को समाधान देने की शक्ति होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल को समाधान देने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसी सबसे ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये किस में है? 75 केंद्र के लिए और अनुच्छेद 164 राज्यों के लिए, तो ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन सी। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? तो किसने नहीं किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति की स्थापना में भारत की राजनीतिक उन्नति हेतु इंग्लैंड में प्रचार कार्य करने के लिए की गई। निम्नलिखित में से किसने इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया?
तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसी के निर्वाचित किया गया था? विलियम वेटरबर्न को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। तो इसमें दिया है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। सही है। सम्मेलन के एक दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। ये भी सही है। और यदि कथन कारक की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नहीं सही है। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो लेटराइट मृदा का। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। कथन और करार दिया है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यह गलत है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आता है वहीं भी रिकॉर्ड किया जाता है। और भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पे चलती हैं। तो ये सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। तो इसमें हार्मोन और स्रावित ग्रंथियां दिया गया है। तो देखिए, थायरॉक्सिन मिलाना है तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथ में होती है। और टेस्टोस्टेरोन में टेस्टेस में होता है। प्रोजेस्टेरोन अंडाशय में होता है। और इंसुलिन अग्नाशय में होता है। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से एकता का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो एकता जो है कृषि शिक्षा पोर्टल है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीक आयाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इसमें कथन और करार दिया है, प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसे पहचाना जाता है। कारण, इस कर के भाग को स्थानांतरित नहीं किया जाता है। दोनों सही है। और ई और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा जैव विविधता पर विशेष परिस्थिति तंत्र के भारत विविधता को संदर्भित करता है। तो यह सही है यहाँ पे। गामा जैव विविधता परिस्थिति तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। यह तो गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से आते हैं। तो क्या तो सही हो जाएगा यहाँ पे? 67 का ये सही हो जाएगा। 68 पे आते हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2008 में। ठीक है, 69 पे आते हैं। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो यह किया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। तो इसमें दिया है, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। गलत है। कुछ संवैधानिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह सही है। तो इसी सबसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशेष प्रावधानों एवं संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित हुक्मों को सम्मिलित कीजिए। तो अनुच्छेद 370 बी असम से संबंधित है। सही है। 370 एच अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 370 एफ सिक्किम से संबंधित है। इसी तरह ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। यह सही है। ठीक, और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था पल्लव शासक के द्वारा। एलोरा का निर्माण करवाया गया था शक वंश के। एलोरा गुफाओं का निर्माण विभिन्न कालों के दौरान किया गया था। ठीक है, तो और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ की रचना की? तो ये संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। तो इसमें दिया असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यह नहीं, क्योंकि उन्होंने स्थगित किया था चौरी चौरा कांड की बात। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सी स्थानीय हवाएं
प्रकृति में ठंडी होती हैं। तो इसमें देखना है कि कौन ठंडी होती है। तो ये होता है बोरा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे शुरू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।